मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो कहा वो एक बार फिर से स्लो मोशन में सुनिए। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। दूसरी बार इसलिए सुनाया जिससे कि कांग्रेस ये न कह सके कि रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेसी मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के करीबी रेवंत रेड्डी का कहना है कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान है। ये और बात है कि मुसलमानों ने कांग्रेस के विरोध में एक पूरे देश का निर्माण कर दिया था। वैसे रेवंत रेड्डी तो अब ये बात कह रहे हैं, उनके बॉस और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी तो बहुत पहले ये स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। जी हाँ, 2018 में शहजादे कुछ मुस्लिम मौलानाओं से मिले थे। उनसे मुलाकात में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। उन्होंने तो संसद तक में खड़े होकर कह दिया था कि गांधी जी ने अहिंसा का अपना दर्शन इस्लाम से ही लिया था। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, जब कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है, फिर सेकुलरिज्म का लवादा क्यों ओढ़कर रखना? फिर ये ढोंग क्यों करना कि कांग्रेस सभी की पार्टी है? आखिर मुस्लिम समाज ने दुनिया के किस कोने में या फिर किस हिस्से में सेकुलरिज्म से खुद को जोड़ा है? फिर कांग्रेसी समाज के सभी वर्गों को मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं? अगर कांग्रेस का अर्थ मुस्लिम है तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना नाम बदलकर इंडियन मुस्लिम कांग्रेस रख लेती? आईएनसी से आईएमसी ही तो होगा, कोई बड़ा बदलाव तो है नहीं, तो करती क्यों नहीं पार्टी? मतलब सीधी सी बात है कि आप जो हैं वही खुद को बताइए ना। ये क्या बात हुई कि अगरबत्ती के पैकेट में मोमबत्ती बेच रहे हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर सांप्रदायिकता बेच रहे हैं? ऐसा तो मत करिए। क्या ये देश के उन करोड़ों लोगों के साथ धोखा नहीं है जो कांग्रेस को एक सेकुलर पार्टी मानते हैं और शायद कुछ तो अभी भी मानते होंगे? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये उन करोड़ों मतदाताओं के साथ धोखा नहीं है जो ये सोचकर कांग्रेस को वोट देते हैं कि कांग्रेस तो सभी समुदायों की पार्टी है, समाज के सभी वर्गों की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने ही बताया कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मतलब मुसलमान। आपके शहजादे ने ही कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। फिर क्यों इन मतदाताओं को धोखा देना? ठीक है, आईएनसी से आईएमसी नहीं करना चाहते तो मत करो, मुस्लिम कांग्रेस कर लो, एमसी, बढ़िया शॉर्ट फॉर्म भी बन जाएगी। ये भी नहीं करना है तो मुस्लिम कांग्रेस पार्टी एमसीपी कर लो। एक एनसीपी पहले से है, अब एक नई एमसीपी बन जाएगी। लेकिन जानते हैं कांग्रेस ये नहीं करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मतदाताओं को सेकुलरिज्म के नाम पर मूर्ख बनाकर वोट जो बटोरने हैं। हो सकता है कि कुछ कांग्रेसी नेता कहें कि अरे हम क्यों नाम बदलें, हम सभी की पार्टी हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप सभी की पार्टी हैं, तो फिर रेवंत रेड्डी क्या एक बार नहीं कह सकते कि जो मैंने बयान दिया था वो गलत था, मेरे मुंह से निकल गया था, गलती हो गई, कांग्रेस का मतलब मुसलमान नहीं है, कांग्रेस का मतलब समाज के सभी वर्ग हैं? क्या रेवंत रेड्डी ऐसा कह सकते हैं? छोड़िए, रेड्डी नहीं कह सकते, हम जानते हैं, तो राहुल गांधी कह दें कि रेड्डी का बयान गलत है और वे उसका समर्थन नहीं करते। कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, कह सकते हैं राहुल गांधी? शायद नहीं। राहुल गांधी को भी छोड़ देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे एक बयान जारी कर दें कि रेवंत रेड्डी के बयान से पार्टी सहमत नहीं है, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी नहीं बल्कि सभी वर्गों की पार्टी है। कर दें खड़गे एक बयान जारी? शायद वे भी नहीं कर सकते। कांग्रेस रेवंत रेड्डी के बयान से खुद को दूर भी नहीं कर सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो देश भर में जो मुस्लिम तुष्टीकरण से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया है वो नाराज हो जाएगा। खैर दोस्तों, एक बात और समझिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी खुलकर मुस्लिमों की पार्टी दिखाई दे रही है। इससे पहले शहजादे मुस्लिम लीग को सेकुलर बता चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के आरक्षण में से मुस्लिमों को घुसा रखा है। केरल में कांग्रेस कट्टरपंथी संगठन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और वेलफेयर पार्टी का समर्थन लेती है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का बता चुके हैं। सिर्फ इतना ही क्यों, सोनिया गांधी कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहती थी जिसमें बिना जांच के हिंदुओं को दोषी मान लेने का कानून बनाने की बात कही गई थी। कांग्रेस सरकार ने ही आईटी एक्ट से मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों को भी छूट दी। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलता। ये सब कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किया। कह सकते हैं कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब भी मुस्लिमों के लिए विशेष काम कर रही थी
और ढोल सेकुलर होने का पीट रही थी। दोस्तों, इससे एक बात और साफ हो जाती है कि राहुल गांधी जो ओबीसी की रट लगाए रखते हैं, दलित और आदिवासी के नाम पर वोट मांगते हैं, ये बहुत ही सोची समझी योजना प्रतीत होती है। मतलब एक तरफ मुस्लिमों को एकजुट रखना है, मुस्लिमों की पार्टी बनकर रहना है, बीच बीच में कह भी देना है कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं, जिससे कि मुस्लिम दूसरे क्षेत्रीय दलों की ओर न जाएं, और दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं को जातियों में तोड़कर उनसे वोट लेने हैं। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद एक बात और नोटिस कीजिए, कथित वामपंथी बुद्धिजीवी, कथित वामपंथी निष्पक्ष पत्रकार सब के सब मौन हैं। मतलब एक दल जो कि सेकुलर होने का दावा करता है, वो खुद को मुस्लिमों की पार्टी बता रहा है, लेकिन कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा रहा, मानो इन सभी के कानों में रुई ठुसी हो। पीएम मोदी ने बिहार के भभुआ में रैली को संबोधित करते हुए इस चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन तेलंगाना में उनके एक मुख्यमंत्री के भाषण की बड़ी चर्चा चल रही है, लेकिन दिल्ली में जो एयर कंडीशन कमरों में सेक्युलर बैठे हैं ना, उनके मुंह पे ताला लग गया है। उनका भाषण चौंकाने वाला है। मैं उसकी चर्चा जरा चुनाव के बाद करने वाला हूं, अभी मुझे करनी नहीं है। दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी खुद स्वीकार करने लगी है कि वो मुस्लिमों की पार्टी है। ये और बात है कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक शाहबानो केस से लेकर मुस्लिम आरक्षण तक कांग्रेस पहले से मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही थी, अब वो खुलकर सामने आ गई है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।